वालेकुम। अच्छा जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं शॉपिफाई का एक और सेक्शन जिसमें आप कोई डिस्काउंट्स या प्रमोशन कोड्स क्रिएट करते हैं। कैसे आप कोई किस्म की एडिशनल ऐसी ऑफर बना सकते हैं जिसमें आपके कस्टमर के कन्वर्ट होने के या परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने स्क्रीन ओपन है और मैं उसी शॉपिफाई के अपने स्टोर में हूँ। इसमें देखें, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है डिस्काउंट्स का ऑप्शन। ठीक है, डिस्काउंट्स के ऑप्शन में आप चले जाएं तो इस वक्त तो जाहिर सी बात है कोई भी डिस्काउंट नहीं बना हुआ। क्रिएट डिस्काउंट पर आप क्लिक करते हैं तो 4 किस्म के बेसिकली आपको ऑप्शन देता है। अब मैं क्विकली आपको वन बाय वन सारे समझा देता हूं ताकि आपका एक आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके नीचे खुद ही कह रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप सर्टेन प्रोडक्ट्स को, कुछ भी एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको एक किस्म का डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 10%, 5%, मैं चले क्लिक करके आपको बता भी देता हूं साथ साथ। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए डिस्काउंट कोड आ गया, मैंने रखा ABC123, इसका डिस्काउंट कोड हमने रख दिया। वैल्यू क्या देनी है, फिक्स्ड अमाउंट में देनी है। मैं कहता हूं जी 50 रुपए इसके ऊपर ऑफ कर दें, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं परसेंटेज ऑफ कर दें। चले कितने परसेंट ऑफ करना है, 10% ऑफ करना है। स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मैंने करा तो ये कहता है ब्राउज। तो इसमें देखें, अब हमने वो शू जो डाले थे, इसके वेरिएशन मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे या मैं सारे के सारे भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ। तो 21 में से मैंने 2 वेरिएशंस, या आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। मैंने चूंकि एक ही प्रोडक्ट डाल रखी थी तो उसी को मैं फिलहाल चला रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने ये पूछता है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम परचेज अमाउंट, मिनिमम परचेज अमाउंट और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जनाब अगर कोई 2 यूनिट्स परचेज करे तभी ये डिस्काउंट देना है, वरना नहीं देना, यानी कि एक परचेज करेगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप इसके अंदर ये वाली डाल सकते हैं। परचेज अमाउंट के ऊपर भी आप ये चीज लगा सकते हैं। और या फिर आप कहते हैं जी नो मिनिमम, यानी कि कोई भी एक भी प्रोडक्ट आइटम ले ले, इसके ऊपर आपने नो मिनिमम कर दिया है तो इसलिए वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं डालेगा। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कस्टमर एलिजिबिलिटी तमाम कस्टमर पे हो, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स हो? अगर ये सेगमेंट्स आपके बेसिकली मार्केटिंग एरियाज में बनते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर्स को देने हैं तो वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं। अदरवाइज हम तो फिलहाल इसको ऑल कस्टमर्स ही करेंगे। लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल। आप कहते हैं जी टोटल 50 दफा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ना हो। लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर। इस चेक का मतलब ये हो गया कि एक कस्टमर एक ही दफा इसको यूज कर सकता है, वो दोबारा नहीं यूज कर सकता अनलेस कि वो दोबारा नए तरीके से साइन अप करे और सारी डिटेल्स अपनी नई डाले और फिर इसको साइन अप करे। ठीक हो गया। कॉम्बिनेशन आपको अगर बनाने, दिस कॉम्बिनेशन कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट। अच्छा, जो दूसरे 3 अलग डिस्काउंट्स हैं उनके साथ क्या ये कंबाइन हो सकता है या नहीं, आप चेक लगाएंगे तो इसका कंबाइन का मतलब ये होता है कि वो जो दूसरे डिस्काउंट है वो भी चलेंगे और ये भी चलेंगे, यानी कि यूजर को और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने इसका डिस्काउंट लगाया और अगर कोई फ्री शिपिंग का डिस्काउंट आपने इनेबल कर रखा है इसी प्रोडक्ट पे तो वो भी उसको मिल जाएगा। तो इससे बेसिकली आपका नुकसान होता है। अलबत्ता आप देना चाहें, अगर आपकी कॉस्ट में और प्रॉफिट में आप इतने अभी भी हैं प्रॉफिटेबल, तो आप बिल्कुल ये ऑफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्टिव डेट्स का मतलब है कि कब से शुरू कर रहे हैं और कब खत्म कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहते हैं कि अच्छा जनाब मैं इसको आज अभी के वक्त शुरू कर रहा हूं, 3:23 मेरे पास हो रहा है। आप कहते हैं सेट एंड एंड डेट, तो अच्छा जी खत्म कब करना है जनाब, इसको खत्म करना है 18 तारीख को। मैं 7 दिन दे देता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ और रात को 12 बजे के आसपास में ये बंद हो जाएगा। पाकिस्तान का टाइम खुद ही उठा के दिखा रहा है मुझे। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपने इसको जब सेव कर दिया तो ये डिस्काउंट आपका एक्चुअली में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर, ये शेयरेबल लिंक का मतलब क्या होता है, आप ये वाला लिंक जो डायरेक्ट दे सकते हो अपने कस्टमर को ताकि वो डायरेक्टली इसके ऊपर पहुंच जाएगा और उसका ये जो भी डिस्काउंट की डील्स इसके पास आ रही है उसको मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें प्रोडक्ट आपकी ओपन हो गई है डायरेक्ट, और जो भी आपने वेरिएशन सेलेक्ट किए थे, मुझे याद नहीं है मैंने एक्जैक्टली कौन सा वेरिएशन सेलेक्ट किए थे, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बैकएंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने एक डिस्काउंट बनाया था, नया क्रिएट डिस्काउंट आप दोबारा कर दें। दूसरा था बाय एक्स गेट वाई। इसका मतलब क्या है कि जनाब ये खरीदो तो ये मुफ्त ले लो। तो इस तरह के, और ये भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, आप चाहें तो इसके अंदर भी इसी तरीके से बाय एक्स गेट वाई कर दें। तो इसमें क्या होगा कि अच्छा जी 2 आइटम खरीदो एक इस कोई भी प्रोडक्ट की। ठीक है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सी होगी, वही शू जो हमने पहले भी रखा हुआ है। ठीक है, 36 नंबर ग्रे और 36 नंबर ब्लैक, ये 2 खरीदो तो कुछ और आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कस्टमर गेट 1 ऑफ, फिर एक और प्रोडक्ट हमने डाल दिया इसमें व्हाइट। चले, मैंने कहा अच्छा जी ग्रे और ब्लैक खरीदोगे तो व्हाइट आपको फ्री मिलेगा, ये कह दिया मैंने इसके अंदर इस बात के हिसाब से। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप इसको फ्री दे दें कंप्लीटली, यानी कि व्हाइट वाले को, या फिर आप ये कह दें कि व्हाइट वाला आपको 50% ऑफ में मिलेगा। ये मैंने 50% दे दिया। अमाउंट ऑफ ईच भी आप कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट के ऊपर तब भी चल सकता है।
मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज पर डे मैंने कहा जी पर ऑर्डर सॉरी, तो मैंने कहा कि जनाब एक ऑर्डर के ऊपर एक ही दफा इस्तेमाल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। आप अगर ये चेक हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है ये फिर तो अनलिमिटेड कर देगा। अल्टीमेटली कस्टमर बहुत ज्यादा चीजें इस तरह बाय करता है। आपको सोच समझ के लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी आइटम्स आप एक दूसरे के साथ बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री पे करना चाह रहे हो, आपके लिए नुकसान ना बने, आपके लिए अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए इसमें। अच्छा, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, अगेन ये तो हमने पहले भी पढ़ा पिछले वाले में, ये कॉम्बिनेशन भी वही चीज है और स्टार्ट डेट भी, एक्टिव डेट्स भी वही चीजें हैं। वापस बाहर आ जाते हैं, मैं इसको लीव पेज कर देता हूं। फिर दूसरा डिस्काउंट आपके पास है अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो अब ये ऑर्डर का डिस्काउंट हम दे रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कितना डिस्काउंट देना है? मैंने कहा जनाब 20% ऑफ दे दो, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट से मिनिमम परचेज। अगर आप मुझसे 10,000 रुपए की मिनिमम परचेज करोगे तो मैं आपको 20% ऑफ दूंगा, ये वो वाली बात हम कर रहे हैं। तो मिनिमम परचेज हमने यहाँ पे डाल दिया, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी आइटम आप मुझसे खरीदें 3 यूनिट्स होने चाहिए टोटल, तो 3 यूनिट्स पे आपको 20% दे दूंगा। अब इसके अंदर नुकसान काम पर आता है आपका कि अगर आपके पास ऐसी आइटम है जो एक महंगी और एक सस्ती है, तो वो ओवरऑल 3 की क्वांटिटी करके ले लेगा। अब एक महंगी 5,000 रुपए की हो सकती है, दूसरी सस्ती वाली 1,000 रुपए की हो सकती है, तो 6,000 रुपए के ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है सस्ती वाली के ऊपर आपका कोई इतना फायदा ही नहीं था और 20% डिस्काउंट मिल गया उसको क्योंकि बड़ी वाली की वैल्यू की वजह से, तो आपका इसमें नुकसान हो जाता है। तो उमूमन आप इसको रुपीस के ऊपर रखते हो कि अच्छा जी रेवेन्यू टोटल कितना है, उसके ऊपर आपको आप जैसी बात है उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि जितनी प्रोडक्ट आप दोगे 10,000 रुपए में, उन पे इतना प्रॉफिट आपका होना चाहिए कि आप 20% ऑफ करते हो। आप एक असम्पशन लगाते हो कि अच्छा जी मेरी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉर्मली मेरा 30 से 35% डिस्काउंट होता है, तो फिर तो आप 20% यहाँ पे कहते हुए तो मसला नहीं है क्योंकि आपको पता है कि एंड में मुझे 10 या 15% तो फिर भी बच जाएगा अगर 20% डिस्काउंट ले गया तो उसकी मुनासबत से आपको ये चीज जहन में रखनी होती है और फिर आप ये डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। बाकी तमाम चीजें नीचे वाली वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो फिर आ जाए लीव पेज करके, चौथा डिस्काउंट है फ्री शिपिंग का। ये सिंपल फ्री शिपिंग आप ऑफर करते हो कि अच्छा जी इतने आइटम्स के ऊपर सेलेक्टेड कंट्रीज में देना है, तमाम कंट्रीज में फ्री शिपिंग देना है। रैंडम कोड आप यहाँ से कुछ जनरेट करा लेते हो, अलग अलग कोड जनरेट करा सकते हो, या आप सिंपल लगा दो अपनी मर्जी से ABC 1 2 3 अगर आप जिंदगी आसान करना चाहते हो अपनी और अपने कस्टमर की। बाकी इसके अलावा सच कोई वो नहीं है, इसके अंदर नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी कि अच्छा जी 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की परचेसिंग करो मुझसे तो मैं आपको फ्री शिपिंग दूंगा, या इतनी क्वांटिटी यूनिट्स। ये अगेन वही वाली बातें, इसके नीचे भी सारी वही चीजें। तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको डिस्कार्ड मैं भी फिलहाल करूँ, इस तरीके से आप इसमें सारे कूपन्स क्रिएट करते हैं और ये कूपन्स काफी ज्यादा काम आते हैं आपको क्योंकि कस्टमर को ऑफकोर्स आप जब बताते हो कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक का ऐड या गूगल का ऐड रन कर रखा है और आप उसमें ये डिस्काउंट्स बता रहे हो कि अच्छा जी ये डिस्काउंट है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और अभी ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इस वजह से आपकी सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है, वो बढ़ती है उमूमन। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्रोमोट और मार्केटिंग कर रहे हैं। खैर ये था डिस्काउंट्स का पूरा सेक्शन शॉपिफाई का। थैंक यू।